हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग हैं आर्टिकल्स का जो हम लोगों ने पिछले क्लास थ्योरी क्लास किया था, आज मैं उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। काफ़ी ही सिलेक्टेड और काफ़ी ही महत्वपूर्ण और बेसिक है, जो अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी और कलम लेकर के बैठना है, और यहाँ पर मैं 10 जो है क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें आप लोगों का कौन सा उपयुक्त ऑप्शन होगा वो आप लोगों को भरना है। तो लास्टली आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका जो है 10 में कितना सही आता है। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका 9 सही होता है तो 9/10 लिख करके मुझे अवश्य कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ। तो मैं आज ये आर्टिकल्स चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसकी मैं पूरा चर्चा करूँगा और आप अपना रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। और इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, मतलब रोक करके पहले आप अपना आंसर कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ मिलाएंगे। तो फाइनली हमको आप अपना रिजल्ट बताएंगे नाम के साथ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर कौन सा उपयुक्त आर्टिकल्स होगा। मैंने पिछले क्लास आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, मतलब यूजफुल यानी उपयोगी होता है। तो ये तो आम बात है, साधारण बात है, जनरल बात है। यहाँ पर मिल्क भले अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए ये आम बात है। और आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर द का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये आम बात है, ये सामान्य बात है, ये साधारण बात है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। इसीलिए इसमें किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश मिल्क ऑफ दिस कॉ इज वेरी स्वीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूध है, इस गाय की दूध काफ़ी मधुर है, मीठी है, स्वादिष्ट है। तो यहाँ सभी दूध की बात नहीं हो रही है, किसी खास गाय की जो दूध है उसी की चर्चा हो रही है, उसी की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि जब किसी खास नाउन की बात हो, नाउन चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जिससे वक्ता और श्रोता पूर्व से परिचित है। तो यहाँ किसी खास प्रकार के दूध की बात हो रही है, गाय के दूध की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। तो जिसने जिसने द दिया है उसका सही है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इट वाज डैश वन साइडेड लव। इसका मतलब हुआ कि यह जो है एक तरफा प्रेम था, एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव। अब यहाँ पर देखिए, यह एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव। यहाँ पर देखिए ये भले वर्ब है, लेकिन इसके पहले जो है ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब किसी वर्ब का उपयोग नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वन का अगर हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो इस प्रकार होता है वन, जो कि साउंड में कैसा आता है, ये वोवेल साउंड नहीं है, बल्कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। तो ये इसके लिए जो है यहाँ पर आप लेटर ओ को नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप साउंड देखिए, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। जिसने जिसने ए का इस्तेमाल किया है उसका सही है। तो इट वाज अ वन साइडेड लव, तो यह एक तरफा प्यार था। ठीक है।
आगे देखिए, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वह एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के पहले यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखें तो इस तरह का होता है, जो कि वोवेल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यू के अनुसार यहाँ पर ये जो है आर्टिकल्स नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका साउंड जो आता है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवेल साउंड नहीं है। यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। चलिए 5वां नंबर, आई लॉस्ट डैश वॉच यू गेव मी, आई लॉस्ट मैंने खोया, डैश वॉच वह घड़ी, यू गेव मी जिसे जो घड़ी आपने मुझे दिया था मैंने वही घड़ी खो दिया। तो यहाँ पर जो इस वाक्य के अनुसार जो आर्टिकल्स होगा यहाँ पर द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि सभी घड़ी की बात नहीं हो रही है, उस घड़ी की बात हो रही है जिसको आपने दिया था, मतलब वक्ता और श्रोता उस घड़ी से पूर्व परिचित है। विशेष प्रकार की घड़ी की बात हो रही है जो आपने दिया था, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। यहाँ पर द का प्रयोग होगा, तो जिसने द का प्रयोग किया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, डैश डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। ये तो आम बात है, कुत्ते हैं रात में भौंकते हैं, तो यहाँ पर जो है साधारण बात है, रात में कुत्ता भौंकता है, ये स्वाभाविक है, इसलिए यहाँ पर जो है इसी, और चूंकि यहाँ पर इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ डॉग्स है, कई कुत्ते हैं, तो एन का तो प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता है, और द का प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि ये कोई खास नहीं बल्कि आम बात है, सामान्य बात है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। चलिए 7वां नंबर, डैश डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डांट बार्क, यानी कि इस स्थान के जो कुत्ते हैं वो भूखते नहीं हैं। यहाँ पर सभी कुत्ते के नहीं बल्कि किसी खास प्रकार के कुत्ते की बात हो रही है, किसी खास स्थान के कुत्ते की बात हो रही है जो कि कुत्ता भूखते नहीं हैं। अतः यहाँ पर जो है एक विशेष जगह के कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा। ए एन का प्रयोग तो होने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर डॉग्स है, प्लूरल नाउन है, यहाँ पर जो किसी खास स्थान के कुत्ते की बात हो रहा है, इसीलिए द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा, द का प्रयोग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिस्टर राहुल गांधी इज डैश एमपी, मिस्टर राहुल गांधी क्या है? एमपी है। तो देखिए यहाँ पर एमपी को अगर आप हिंदी में लिखें तो इसका ये इस प्रकार हो जाएगा एमपी, मतलब यहाँ पर जो साउंड आ रहा है हिंदी भाषा के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये स्वर्ण वर्ण आ रहा है, मतलब वोवेल साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एमपी का, इसीलिए यहाँ पर एम देख करके नहीं बल्कि ये साउंड देख करके यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है एन का प्रयोग करेंगे। एन एमपी होता है, एन एमपी एन एमएलए इस प्रकार से होता है, तो एन का उपयोग करना ज़्यादा उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिस पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज डैश दर्जन। देखिए पेंसिल की जो कीमतें हैं वो पर दर्जन 20 रुपये हैं। इसका मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि जब किसी शब्द से किसी खास संख्या का बोध हो तो वहाँ पर ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे में कपल, दर्जन, 100, 1000, इस प्रकार से किसी संख्यात्मक शब्द के सूचक हो तो यहाँ पर जो है ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे अ दर्जन, 100, अ कपल, 1000, इस प्रकार। तो यहाँ पर अ दर्जन हो जाएगा, अ दर्जन, एक दर्जन, यानी पर दर्जन, यहाँ रेट की बात हो रही है, हर एक दर्जन की रेट की बात हो रही है, तो ए यहाँ पर देना ज़्यादा सूट होगा, सूटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10th
10th की बात करें तो दिस इज डैश एक्स रे प्लांट, यह क्या है, एक एक्सरे प्लांट है। तो यहाँ पर एक्सरे, ये एक्स यहाँ पर अगर हिंदी में लिखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर ये देखिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये स्वर्ण वर्ण है, इसका साउंड जो है स्वर्ण वर्ण हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पर जो है एन का इस्तेमाल होगा। एक एक्सरे प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग एक्स को नहीं देखेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं, बल्कि यहाँ पर जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसके स्वर्ण वर्ण अगर यानी वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसके अनुसार एन का यहाँ पर प्रयोग होता है, एन एक्सरे। ओके, चलिए 11th एंड लास्ट, और ये क्वेश्चन जो है अभी जस्ट मैंने बताया था, ये आप लोग भी इसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, तो मैं बता देता हूँ आखिरी और 11th। आई हैव डैश 100 रुपीज़ नोट, मेरे पास 100 रुपये की नोट है, एक नोट है 100 रुपीज़ नोट। तो मैंने बोला कि अगर किसी शब्द से, किसी वर्ड से संख्यात्मक सूचक शब्द का बोध होता है, जैसे ए दर्जन, अ कपल, 100, 1000, तो ऐसे वर्ड के पहले जो है ए अथवा एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 है, ए 100 हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पर ए 100 रुपीज़, 100 रुपये, 100 रुपये की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। तो आज का क्लास इतना ही था, 11th क्वेश्चन थे। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो है आपका कितना सही हुआ आप अपने नाम के साथ, अगर आपका 9 सही हुआ तो 9/10 लिख करके हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। इस चैनल के साथ बने रहेंगे, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।